अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चना दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सिंपल गोश्त तो हम अक्सर खाते रहते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे दाल के साथ गोश्त, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। चटपटा सा ये सालन हम तैयार करेंगे। मटन चना दाल आज हम बना रहे हैं। इस रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब मज़ेदार सी चना दाल गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इधर कढ़ाई में शामिल कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का। साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज। प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। अब प्याज को पहले गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। इसके साथ शामिल कर देंगे कुछ साबुत खड़े मसाले। 1 अदद तेज़ पत्ता शामिल करेंगे। साथ में 2 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। 3 से 4 अदद लौंग शामिल करेंगे। 4 से 5 अदद काली मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टुकड़ा दालचीनी का शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरे का शामिल करेंगे। अब प्याज़ों के साथ खड़े मसालों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो इधर हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और खड़े मसालों में से भी एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर मटन शामिल कर देते हैं। 1 kg मटन का मैं इधर इस्तेमाल कर रही हूँ। हड्डी वाला इधर मटन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मटन को भी 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं प्याज़ों के साथ। बहुत ही मज़े की ये चना दाल रेडी होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको मटन में, बीफ में और चिकन में, अपनी पसंद के किसी भी गोश्त में आप इसको बना सकते हैं। तो 5 मिनट के बाद हमारा गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच इधर अदरक का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 चम्मच इधर मैं लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरक और लहसुन को भी गोश्त के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इधर शामिल किया। 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर करी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। अब पाउडर मसालों को भी गोश्त के साथ फ्राई कर लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। इधर हमारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर गर्म पानी शामिल करेंगे। इतना पानी शामिल करेंगे जिसके अंदर हमारा गोश्त आसानी से गल जाए। 2 गिलास मैं इधर शामिल कर रही हूँ। पानी इसके अंदर गर्म ही शामिल करेंगे। तो चलिए अब गोश्त को बॉईल कर लेते हैं। तो इधर हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है इसको भी ड्राई कर लेते हैं। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज के टमाटर। टमाटरों को मैंने पीस लिया है। पीस के टमाटर इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ में 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची शामिल कर देंगे। टमाटरों को और सब्ज़ मिर्चों को अच्छी तरह से पका लेते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इनको भून लेंगे। सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी साथ में ड्राई कर देंगे। तो इधर हमारा गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे चना दाल। दाल को मैंने पहले बॉईल करके रख लिया है। सिंपली इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के दाल को मैंने बॉईल कर लिया था। अब 5 मिनट के लिए मटन के साथ दाल को भी फ्राई कर लेते हैं। दाल भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर 1 कप दही शामिल कर देंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। दही शामिल करने के बाद फौरी से इसको हिला लीजिएगा ताकि कोई गुठली वगैरह दही की इसके अंदर ना बने। 5 मिनट के लिए दही को भी फ्राई कर लेंगे।
साथ में शामिल कर देंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सब्ज़ धनिए के कुछ पत्ते इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इधर हमारी दाल भी भुन चुकी है और हमारा मटन भी फ्राई हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए पानी लगा देंगे। आप फिर जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पानी लगा लीजिएगा। गर्म पानी ही इधर हम इस्तेमाल करेंगे। मैं इधर 1 गिलास इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी भी रखेंगे। तो पानी शामिल करके इसको ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो इधर हमारी मज़ेदार सी मटन चना दाल रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल वाला गोश्त तो हम अक्सर खाते रहते हैं, लेकिन अगर आप दाल के साथ भी बनाएंगे तो आपको ये भी खाने में बहुत मज़े का लगेगा। जब भी आपके घर गेस्ट वगैरह आए हों तो आप उनके लिए भी इसको रेडी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी। अगर और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। चैनल पर और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैंने लगाई हुई हैं। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।